कभी रात के उस सन्नाटे में आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? नौकरी है, जिम्मेदारियां हैं, भाग दौड़ है, लेकिन अंदर कहीं बहुत गहरी थकान है। सुबह अलार्म बजते ही जिंदगी जैसे आदेश देती है, उठो, दौड़ो, संघर्ष करो, और हम बिना सवाल पूछे भागते रहते हैं। सड़क पर ट्रैफिक में खड़े, ऑफिस के क्यूबिकल में बैठे और घर लौटकर बिस्तर पर लेटे, हम सब के अंदर एक आवाज बार बार उठती है, मैं ये सब किसके लिए कर रहा हूं? कब मैं अपनी ही जिंदगी में मेहमान बन गया? दुनिया शोर से भरी है, मुकाबले का शोर, सफलता का शोर, दिखावे का शोर, पर सबसे मुश्किल है उस खामोशी का सामना करना जिसमें हमें सिर्फ हम दिखाई देते हैं। और आज का एपिसोड उसी खामोशी की यात्रा है, क्योंकि बुक ट्यूबर हिंदी पर हम केवल किताबें नहीं पढ़ते, हम उन किताबों के बहाने अपनी सोच, अपने डर, अपनी आदतों और अपनी सच्ची पहचान को पढ़ते हैं। आज हम किसी साधारण किताब की बात नहीं करेंगे, आज हम उस किताब की बात करेंगे जो प्रिंट में नहीं, कागज पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर लिखी हुई है, पर जिसे हम सालों से अनदेखा करते आए हैं। वो किताब बताती है कि हम कौन थे, कौन बन गए और कौन बन सकते हैं अगर हम एक बार साहस करके रुकें, खुद को देखें और कहें, अब जिंदगी मैं चलाऊंगा, जिंदगी मुझे नहीं। सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि जिसके लिए आप रोज रोज इतना चिंतित रहते हैं, जिसके लिए आप अपनी नींद, अपनी सेहत, अपने रिश्ते और अपनी खुशियां दांव पर लगा देते हैं, वो सब जो आप जिंदगी भर जीतने की दौड़ में हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, शायद उसका कोई असली मतलब ही नहीं। अजीब लगता है ना? मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, ये गलत है, ये तो हारने वालों की सोच है। जिंदगी जीतने के लिए होती है, हार स्वीकार करने के लिए नहीं। लेकिन फिर जवाब हजारों साल पहले लाओ त्से द्वारा लिखी गई ताओ ते चिंग के पन्ने खोलते हैं तो पहली ही बात बिजली की तरह आपको झकझोर देती है। ये किताब आपसे तर्क नहीं मांगती, ये बहस नहीं करती, ये आपको हर उस जगह चोट पहुंचाती है जहां आपने दीवारें खड़ी कर रखी हैं। मैं सही हूं, मुझे जीतना है, मुझे और चाहिए, मुझे साबित करना है। ये किताब मानो आपके अहंकार के दरवाजों पर धीरे से दस्तक देती है और कहती है, तुम हमेशा लड़ क्यों रहे हो, किससे और किस लिए? और यही सवाल अंदर तक चीर देता है, क्योंकि इसका जवाब बाहर नहीं मिलता, जवाब बिल्कुल भीतर मिलता है। ताओ ते चिंग ये सिखाती है कि जीतना कभी असली जीत नहीं होती। असली जीत तब होती है जब इंसान हार से डरना छोड़ देता है, जब वो गिरने से नहीं बल्कि गिरने के डर से छुटकारा पा लेता है। ये किताब बताती है कि जिंदगी नदी की तरह है, जो मजबूत पानी कभी पत्थरों से टकराकर टूट जाता है, लेकिन कोमल पानी वही पत्थर काट देता है। और ये बात किसी राजा, किसी योद्धा, किसी शक्ति पिपासु व्यक्ति ने नहीं, बल्कि उस व्यक्ति ने लिखी जो न सिंहासन पर बैठा था, न सत्ता में, न प्रसिद्धि की दौड़ में। लाओ त्से, चीन की एक प्राचीन लाइब्रेरी में किताबें संभालने वाला एक शांत व्यक्ति, जिसे लोग शायद रोज देखते थे लेकिन पहचानते कोई नहीं थे। उसके पास न सेना थी, न धन था, न अनुयायी, लेकिन उसके शब्द इतने विशाल और शक्तिशाली थे कि 2500 साल गुजर जाने के बाद भी आज की इस भाग-दौड़, प्रतियोगिता, तनाव, ईगो और दिखावे से भरी दुनिया में इंसान जब थक कर गिरता है, तब वही शब्द उठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हैं और पूछते हैं, आखिर तुम किससे लड़ रहे हो, दुनिया से या खुद से? और इस एक सवाल के जवाब में पूरी जिंदगी बदलने की ताकत छिपी है। आप हैरान होंगे ये जानकर कि ताओ ते चिंग कोई भारी भरकम दार्शनिक पुस्तक नहीं है। नहीं, इसमें जीवन को बदलने के नाम पर हजारों शब्दों की उलझी हुई विचारधारा है। ये बस 41 छोटी छोटी कविताओं का संग्रह है, कुछ ही पन्नों में बसी हुई, इतनी सरल कि हर कोई पढ़ सकता है, और इतनी गहरी कि पूरी जिंदगी बीत जाए पर समझ खत्म ना हो। ताओ ते चिंग को पढ़ना ऐसा है जैसे आप शांत झील के किनारे बैठे और अचानक महसूस करें कि पानी सिर्फ सामने नहीं, भीतर भी है। ये किताब आपको दौड़ने, साबित करने, जीतने या बदलने के लिए नहीं कहती, ये आपको सिखाती है होने की कला। ये बताती है कि जीवन तलवार बनकर नहीं, पानी बनकर जीता जाता है। पानी कभी संघर्ष नहीं करता, लेकिन फिर भी सबसे विशाल पर्वतों को भी समय के साथ झुका देता है। पानी शोर नहीं करता,
लेकिन हर प्यास बुझा देता है। पानी किसी मंजिल का पीछे नहीं भागता, लेकिन हर मंजिल उसी की ओर चलती है। ताओ का पहला संदेश चिल्लाकर नहीं, फुसफुसाहट में आता है। जिंदगी को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ दो। हम जिन संघर्षों में पिस रहे हैं वो असल संघर्ष दुनिया से नहीं, जीवन को अपनी मर्जी से चलाने की जिद से है। हम नदी के खिलाफ तैरते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि थक गए हैं, दुखी हैं, सफल नहीं हैं। ताओ कहता है, बस बह जाओ, भरोसा करो, उस विशाल अदृश्य शक्ति पर विश्वास करो जो हर जीव को उसकी मंजिल तक ले जाती है। जितना हम अपने डर, अहंकार और नियंत्रण को कसकर पकड़ते हैं, जिंदगी उतनी ही कड़ाई से हमें खींचती है। लेकिन जिस क्षण हम छोड़ना सीख लेते हैं, उसी क्षण जिंदगी हमारी हथेली थामकर हमें उठाता है, जैसे माँ अपने बच्चे को गिरने के बाद सहलाती है। असली जादू तब शुरू होता है जब इंसान समझ लेता है कि मनुष्य को अपने खिलाफ लड़ना नहीं, अपने भीतर के बहाव को पहचान कर उसके साथ चलना है। और तभी पहली बार जीवन युद्ध जैसा नहीं बल्कि संगीत जैसा महसूस होता है। ताओ का दूसरा सबक उतना ही रहस्यमय और उतना ही मुक्तिदायक है। बिना कोशिश की कोशिश, यानी वो जादू जो तब होता है जब हम दबाव, जिद और जबरदस्ती छोड़ देते हैं। आधुनिक दुनिया हमें एक ही मंत्र बार बार सुनाती है, संघर्ष करो, मुकाबला करो, 18 घंटे काम करो, किसी भी कीमत पर जीत हासिल करो। ये सभ्यता की सबसे ऊंची आवाज है, लेकिन ताओ उस आवाज के पीछे छिपी खामोशी की फुसफुसाहट सुनाता है और पूछता है, अगर किसी चीज को हासिल करने के लिए खुद को तोड़ना पड़े, क्या वो चीज कभी सच में आपकी थी? तूफान आया तो जंगल में ओक का विशाल पेड़ गर्व से खड़ा रहा। उसने झुकने से इनकार किया और पहली तेज हवा में टूटकर गिर पड़ा। दूसरी तरफ बांस था जो हवा के साथ झुकता गया, बहता गया, विरोध नहीं किया। और जब तूफान थमा तो वो अब भी जड़ के साथ खड़ा था। जिंदगी का असली दर्द तब नहीं होता जब चीजें गलत हो जाती हैं। असली दर्द तब होता है जब हम उन्हें जबरदस्ती सही करने की जिद में खुद को चोट पहुंचाते रहते हैं। रिश्ते टूटते नहीं, हम रिश्तों को पकड़ने की जिद में टूट जाते हैं। कैरियर खत्म नहीं होता, हम पुराने सपनों को पकड़े रहने में खुद को खत्म कर देते हैं। सफलता भागती नहीं, हम उस पीछा करने की दौड़ में अपने भीतर की शांति को मार देते हैं। ताओ कहता है, जबरदस्ती मत करो, जो तुम्हारा है वो आएगा, जो नहीं है वो कितनी भी मेहनत कर लो टिकेगा नहीं। परिस्थितियां बदलेंगी, लोग बदलेंगे, रास्ते बदलेंगे, मौसम बदलेंगे और उनके बदलने में कोई त्रासदी नहीं। वही जीवन है। हर बार संघर्ष मत करो, हर बार साबित मत करो, हर बार जीतने की कोशिश मत करो। कभी कभी बस तालमेल बैठाना होता है, प्रवाह के साथ नाचना होता है, हवा के साथ झुकना पड़ता है। और तभी पहली बार समझ आता है कि जीत हमेशा ताकत से नहीं, समरूपता से जन्म लेती है। ताओ कहता है, खुद को मत थकाओ, खुद से मत लड़ो। जब तुम जोर लगाना छोड़ दोगे, तभी जीवन तुम्हें उठाकर वहीं ले जाएगा जहां तुम हमेशा पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ताओ का तीसरा सबक कहता है, सादगी में शक्ति। ये सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन अगर हम अपनी जिंदगी पर एक नजर डालकर ईमानदारी से देखें तो पता चलता है कि हमारी असली थकान किसी नौकरी, जिम्मेदारियों या भागदौड़ से नहीं है, बल्कि अनगिनत बोझों से है जिन्हें हम खुद उठाए फिरते हैं। घरों में अलमारियां भरी हैं, सूटकेस भरे हैं, स्टोर रूम भरा है, फोन की मेमोरी भरी है, सोशल मीडिया भरा है, लेकिन मन खाली है। हम चीजें खरीदते हैं ताकि खुशी मिले, लेकिन हर चीज थोड़े समय बाद भारी बन जाती है और हम उसे फेंकना चाहते हैं। बाहर से समृद्धि बढ़ती जाती है, पर भीतर से खालीपन गहराता जाता है, क्योंकि असली खुशी सामान से नहीं, स्थान से आती है। वो खाली जगह जो सांस को फैलने देती है, विचारों को शांत होने देती है, मन को अंदर से चमकने देती है। लेकिन आज हमारा दिमाग डर से भरा है। लोग क्या कहेंगे, कहीं कमी न रह जाए, कहीं पीछे न रह जाओ। कंपैरिजन से भरा है, उसके पास ये है, मेरे पास क्यों नहीं। पछतावे से भरा है, मैंने तब ऐसा क्यों किया। ईर्ष्या से भरा है, वो खुश कैसे है। भविष्य की चिंता से भरा है, कल क्या होगा। अतीत की गलतियों का बोझ, अगर मैंने ऐसा किया होता तो। इतने शोर में शांति कहां मिलेगी जब मन में बैठने की जगह ही नहीं बची। ताओ कहता है, मन को खाली करो।
खालीपन गरीबी नहीं, खालीपन ताकत है। वैसा ही खालीपन जैसा एक कप में होता है, जिसमें तभी चाय डाली जा सकती है जब वो खाली हो। सादगी त्याग नहीं, चुनाव है। जो चीजें वजन बन चुकी हैं, उन्हें छोड़ना हार नहीं, स्वतंत्रता है। जब मन साफ होता है, तब पहली बार भीतर शांति भरती है, प्रेम बहता है, आनंद खिलता है और आत्मा अपनी असली आवाज में बोलती है। ताओ का संदेश इतना गहरा है कि वो चुपचाप कह देता है, जब तुम्हारा मन खाली हो जाएगा, जीवन भर जाएगा। ताओ का चौथा सबक कहता है, विरोधाभास ही सत्य है और यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है, जिसे समझने में इंसान पूरी जिंदगी निकाल देता है। हम बचपन से सीखते हैं, मजबूत बनो, कभी मत झुको, हार मत मानो, आवाज उठाओ, जीत ही सबसे बड़ी बात है। लेकिन ताओ चुपचाप एक ऐसा सत्य सामने रख देता है जो पूरी सोच को उलट देता है। कमजोरी में ही असली ताकत है, झुकने में ही जीत है, चुप रहने में ही समझदारी है और हार स्वीकार कर लेना कभी कभी सबसे महान विजय का पहला कदम होता है। पानी मुलायम है, सबसे कोमल है, उंगलियों के बीच से फिसल जाता है, फिर भी यही पानी पहाड़ घिस देता है, धातु पिघला देता है, शहर डुबा देता है, धरती की शक्ल बदल देता है। ये ताकत हिंसा में नहीं, समर्पण में छिपी हुई शक्ति है। ताओ कहता है, सच्चा मजबूत वही है जिसे मजबूत दिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सच्चा ज्ञानी वही है जिसे खुद को साबित करने की आवश्यकता नहीं। सच्चा विजेता वही है जिसे जीतने की जल्दी नहीं। हम अपनी जिदों पर अड़े रहते हैं, रिश्तों में, करियर में, प्रतियोगिता में, बहस में, और ये सोचकर खुद को तोड़ते रहते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन आंतरिक शक्ति का सबसे ऊंचा रूप यह है कि इंसान सही जगह पर झुकना सीख ले, सही समय पर चुप रहना सीख ले, सही अनुभव के सामने हार स्वीकार करना सीख ले, क्योंकि वही हार असली मोड़ बनती है। पैर तोड़कर जीतने वाली जंग का क्या फायदा? रिश्तों को तोड़कर जीतने वाली बहस का क्या अर्थ? अंदर की शांति खोकर पाई सफलता कितने दिन टिकती है? काला या सफेद, जीवन इनमें से कोई एक नहीं है। जीवन दोनों का नृत्य है, रोशनी और अंधेरे का, तूफान और शांति का, शुरुआत और अंत का। परिपक्वता तब आती है जब इंसान ये समझ लेता है कि जीवन को जीता नहीं, महसूस किया जाता है। जीवन को हराया नहीं, समझा जाता है। जीवन को नियंत्रित नहीं, गले लगाया जाता है। ये सबक पढ़ने तक दिमाग को विचित्र लगता है, लेकिन एक दिन अनुभव सिखा देता है कि जिसने झुकना सीख लिया, उसी ने अंत में जीवन को हरा दिया और उसी ने सच्चे अर्थों में जीत हासिल की। ताओ का पांचवा सबक है इच्छाओं का जाल, और यही वो सबसे अदृश्य पिंजरा है जिसमें पूरी दुनिया बिना शोर, बिना ताले और बिना पहरेदार के कैद पड़ी है। बचपन में खिलौना मिल जाए तो हम खुशी से कूद पड़ते थे। सड़क पर बारिश में भीगना सबसे बड़ी उत्सव था। पिताजी के पुराने फोन पर गेम खेलना राजा जैसा लगता था और शाम को चाट खाने जाना त्योहार जैसा। लेकिन बड़े होते होते इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि खुशी पीछे छूट गई। नया फोन चाहिए, फिर उससे महंगा चाहिए, सैलरी बढ़े तो बड़ी कार चाहिए, घर ले लिया तो बड़ा घर चाहिए, पद मिला तो और ऊंचा पद चाहिए, और जीवन इसी अंतहीन दौर में भागता रहा और भागता रहा, लेकिन मंजिल तक कभी पहुंच नहीं पाया। इच्छाएं पूरी नहीं होती, इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और यही कारण है कि इंसान बाहर से सफल होकर भी अंदर से अधूरा महसूस करता है। ताओ कहता है, जीवन का दुख इस बात में नहीं कि हमारे पास कम है, असली दुख इस बात में है कि हम ये देख ही नहीं पाते कि हमारे पास कितना कुछ पहले से था। जरूरत और लालच के बीच का अंतर समझ लो। जरूरत शरीर की होती है, लालच अहंकार की। जरूरतें पूरी होने पर शांति मिलती है, लालच पूरी होने पर और लालच पैदा होता है। दुनिया कहती है और पाओ तब खुशी मिलेगी। ताओ कहता है, तुम्हारे अंदर खुशी पहले से थी। जितना तुम और पाओगे उतना ही तुम उससे दूर होते जाओगे। इंसान समुद्र को भरने की तरह इच्छाओं को भरने की कोशिश करता है और हर इच्छा उसे अंदर से और खाली कर देती है।
ये सबक दुख सिखाता नहीं, मुक्ति सिखाता है। ये कहता है जो तुम्हें पाना था शायद वो तुम्हारे पास पहले ही था, लेकिन तुमने देखा नहीं, महसूस नहीं किया, उसकी कद्र नहीं की। जब इंसान समझ लेता है कि खुशी अगली उपलब्धि में नहीं बल्कि वर्तमान क्षण में है, तभी वो इच्छाओं के जाल से बाहर निकलकर पहली बार स्वतंत्र महसूस करता है। क्योंकि सच्ची संपन्नता चीजों में नहीं, मन की तृप्ति में है। छठा सबक, नेतृत्व की असली कला। ताओ कहता है कि सच्चा नेता वो नहीं होता जो मंच के बीच में खड़ा होकर अपनी महानता सिद्ध करे, तालियों की प्रतीक्षा करे या अपनी उपलब्धियों की घोषणा करे। असली नेतृत्व का सार शक्ति, आदेश और नियंत्रण में नहीं, बल्कि विनम्रता, मौन और प्रेरणा में छिपा होता है। एक अच्छा नेता बागबान जैसा होता है। वो पौधे को बढ़ने के लिए खींचता नहीं, धक्का नहीं देता, बदलने का आदेश नहीं करता, बल्कि बस ऐसा माहौल बनाता है जहां बीज खुद अपनी क्षमता से पेड़ बन सके। वो प्रकाश खुद पर नहीं बल्कि दूसरों पर डालता है ताकि हर व्यक्ति अपने भीतर छिपी ताकत, प्रतिभा और आत्मविश्वास को देख सके। वो जीत सामने से नहीं, पीछे से दिलाता है। वो दिशा दिखाता है लेकिन नियंत्रण नहीं थोपता। वो प्रेरित करता है पर दावा नहीं करता। ताओ कहता है असली नेता वो है जिसकी मौजूदगी में सब बेहतर होते जाते हैं और जिसकी गैर मौजूदगी में लोग कहते हैं हमने खुद किया। यही नेतृत्व की सबसे ऊंची अवस्था है, जहां प्रभाव दिखाई देता है पर दावा गायब होता है, जहां परिणाम गूंजते हैं पर नाम नहीं, जहां सफलता सबकी होती है पर श्रेय किसी का नहीं लिया जाता। नेतृत्व का मतलब है खुद के लिए नहीं, समूह के लिए जीना, आगे बढ़ना नहीं, आगे बढ़ाना, और इतिहास में नाम लिखवाना नहीं, दिलों में जगह बनाना। यही शांत, अदृश्य और निर्मल शक्ति ताओ की नजर में नेतृत्व की पराकाष्ठा है। सातवां सबक, जीवन और मृत्यु का नृत्य। ताओ कहता है कि मृत्यु अंत नहीं है बल्कि परिवर्तन है, अस्तित्व के महायात्रा का सिर्फ एक और पड़ाव। जैसे रात का आना सूरज के खत्म होने का संकेत नहीं होता बल्कि एक नई सुबह की तैयारी होती है। जैसे फूल गिरता है लेकिन पेड़ नहीं मरता, मौसम बदलते ही फिर से खिल उठता है, वैसे ही मनुष्य भी शरीर त्यागता है लेकिन चेतना की ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। जब हम मृत्यु को दुश्मन की तरह देखते हैं तो जीवन निरंतर भय, चिंता और असुरक्षा से भरा रहता है। लेकिन जब हम समझ लेते हैं कि मृत्यु भी जीवन का हिस्सा है, तब हर पल सोने की तरह मूल्यवान हो जाता है। हमें पता चलता है कि रिश्ते अनमोल हैं क्योंकि समय सीमित है, आज खास है क्योंकि कल निश्चित नहीं, मुस्कुराहट मायने रखती है क्योंकि आंसू भी आते हैं। तभी व्यक्ति जीना सीखता है, भविष्य की चिंता में नहीं, अतीत के बोझ में नहीं, बल्कि वर्तमान श्वास में। मृत्यु का ज्ञान हमें याद दिलाता है कि जीवन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। लोगों की कद्र करो जब वे साथ हों, खुशियों को कल पर मत टालो, प्यार को मन में मत दबाओ, सपनों को कभी नग भी की तारीख पर मत छोड़ो। ताओ की दृष्टि में जिसने मृत्यु के सत्य को स्वीकार लिया वो मौत से नहीं डरता बल्कि जीवन से प्रेम करने लगता है, और वही प्रेम उसे शांत, सहज, करुणामय और पूर्ण बना देता है। यही है जीवन और मृत्यु का अनंत नृत्य, जहां एक अंत नहीं बल्कि शुरुआत का द्वार होता है। कल्पना कीजिए, कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी सफलता, पद, सम्मान, पैसा और पहचान के पीछे भागता रहा। बचपन में उसने सोचा था अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओ तो सब ठीक हो जाएगा। कॉलेज पहुंचा तो सोचा अच्छी नौकरी मिल जाए तब खुशी मिलेगी। नौकरी मिली, फिर सोचा पदोन्नति मिल जाए तब जिंदगी सही हो जाएगी। पदोन्नति मिली, फिर सोचा घर ले लूं, कार ले लूं, बैंक बैलेंस बढ़ जाए तब चैन मिलेगा। साल गुजरते गए, लक्ष्य पूरे होते गए, ऊंचाइयां मिलती गई, लेकिन शांति वो एक भी दिन नहीं मिली। रात को सोने फोन हाथ में, सुबह नींद से पहले ईमेल, छुट्टियां भी काम के दबाव में। जिंदगी में लोग आए लेकिन रिश्ते नहीं बचे,
चारों तरफ सम्मान था, लेकिन भीतर खालीपन। फिर एक दिन किसी पहाड़ी पर घूमते हुए वो ठहर गया। न काम, न रुके घड़ी, न कोई जिम्मेदारियां। उसने आसमान देखा, हवा सुनी, दूर गांव की घंटियां सुनी, और कई वर्षों में पहली बार उसके अंदर आवाज आई, मैं कब से इस क्षण का इंतजार कर रहा था, पर मैं कभी रुका ही नहीं। उस क्षण उसे अचानक समझ आया, न तो सफलता खुशी लाई, न पैसा, न पहचान, और न दुनिया की तालियां। जिंदगी भर वो घर लौटने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो गलत दिशाओं में खोजता रहा। वो घर किसी शहर में नहीं था, किसी नौकरी में नहीं था, किसी जीत में नहीं था। वो घर उसके भीतर था, लेकिन वो भीतर उतरा ही नहीं। वो कभी अपनी आत्मा से मिला ही नहीं। हम सब इसी तरह दौड़ते रहते हैं। जिसे खोजते हैं वो बाहर नहीं, भीतर होता है। लेकिन हम पूरे जीवन बाहर की दुनिया बदलते हैं और भीतर की दुनिया अनदेखी छोड़ देते हैं। ताओ की खूबसूरती यही है। ये हमें सिखाती है कि असली प्रश्न है, तुम दुनिया में क्या बने, ये नहीं, तुम अपने भीतर कौन बन गए। तुमने कितना कमाया, ये नहीं, तुमने कितना महसूस किया। तुम कहां पहुंचे, ये नहीं, रास्ते में तुम कौन हो गए। ताओ यही कहता है, जिस दिन व्यक्ति दुनिया से नहीं, खुद से जुड़ जाता है, वही दिन उसकी असली घर वापसी होती है। और दिलचस्प बात यह है, उसके बाद दौड़ बंद नहीं होती, बल्कि दौड़ की जरूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि अब मंजिल वो नहीं खोजता, मंजिल खुद उसे खोज लेती है। आखिर में ताओ हमसे एक सवाल नहीं, बल्कि एक आईना दिखाता है। क्या तुम वो जीवन जी रहे हो जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, या वो जीवन जो दुनिया ने तुम्हारे लिए चुन लिया। जन्म के दिन से समाज हमें सिखाता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सही है, कौन गलत है, किसे पसंद करना है, किससे डरना है, किस रास्ते पर चलना है। और धीरे धीरे हम अपने भीतर के असली आवाज को इतना दबा देते हैं कि हमें सुनाई ही नहीं देता कि दिल क्या चाहता है। ताओ का रास्ता कठिन इसलिए नहीं कि इसमें संघर्ष है, बल्कि इसलिए कि इसमें हमें सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है, खुद से। यह रास्ता धन, पद, शोहरत या मान सम्मान की मांग नहीं करता। यह हमसे केवल इतना कहता है कि डर छोड़ो, नियंत्रण छोड़ो, अपेक्षाएं छोड़ो और अहंकार छोड़ो। और जब परत दर परत ये बोझ उतरने लगते हैं, तब पहली बार जीवन उतना ही सरल, शांत और सहज दिखाई देता है जितना वो हमेशा से था। तब समझ आता है कि जीवन कोई युद्ध नहीं जिसे जीतना है, ये तो एक गीत है जिसे महसूस करना है, एक नृत्य है जिसमें बहना है। जिस दिन हम डर की पकड़ से मुक्त हो जाते हैं, उस दिन दुनिया नहीं बदलती, हम बदल जाते हैं। और जब हम बदलते हैं, तब हमारी नजर, हमारा अनुभव, हमारा रिश्ता, हमारा सफर सब बदलने लगता है। हम दूसरों से नहीं, खुद से जुड़ जाते हैं। मंजिल खोजने के बजाय मंजिल हमें ढूंढने लगती है। दौड़ में साबित करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि अंदर ही पूर्णता मिल जाती है। और अगर इस पूरे सफर ने आपके दिल की गहराई को छुआ हो, अगर एक भी पल की शांति, समझ या सुकून आपके भीतर उतरा हो, तो मैं दिल से चाहूंगा कि नीचे कमेंट में लिखें, सुकून आपके लिए क्या है? कौन सा ताओ सबक आपके भीतर सबसे गहरा उतरा? कौन सा पल आपके अंदर कुछ बदल गया? और अगर आपको लगता है कि ये ज्ञान, ये शांति, ये सच्चाई किसी और इंसान की जिंदगी में रोशनी ला सकती है, तो वीडियो शेयर करें, क्योंकि सच्चाई की सबसे खूबसूरत बात यही है, उसे जितना बांटा जाता है वो उतनी ही चमकती है, उतनी ही फैलती है और उतनी ही दिलों को छूती है।